दोस्तों नमस्कार। आमद इंडिया की हमारी इस आज खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज 10 नवंबर को बिहार की किस्मत तय होनी है। और भी कई जगहों पर उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस वक्त बिहार चुनाव के नतीजों पर हैं। क्योंकि कोरोना काल के एक लंबे संघर्ष के बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं, तो पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर वहां की जनता ने किसके मुकद्दर में वहां का सिकंदर बनने के लिए वोट किया है। और इस पूरे अभी जो शुरुआती रुझान है वो भी हम आपको बताएंगे। आप लगातार देख ही रहे होंगे आंकड़े जिस तरीके के सामने आ रहे हैं। कभी एनडीए आगे है, कभी लगातार जो महागठबंधन है वो आगे निकल रहा है। और बहुत क्लोज मुकाबला इस वक्त नजर आ रहा है। सुबह की तकरीबन 10:30 बजे की जो तस्वीर है इस वक्त नजर आ रही है। इस पूरे चुनाव परिणाम पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान के अनेक नामी न्यूज़पेपर्स में काम कर चुके, चाहे वो दैनिक नवज्योति हो, चाहे वो आपका हिंदुस्तान हो या नवभारत टाइम्स हो, वहां पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं वर्षों से। हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को ये बता दूं, हमारे विशेष आग्रह पर महेश सर हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इस वक्त जुड़े हैं। तो महेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और माफी कि आपको थोड़ी सी परेशानी की। इस वक्त आपको बताते हैं दर्शकों को, रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा महेश सर, यूएसए में। नहीं, अब ये करीब 11 बज चुके हैं। जी जी। 11:15 बज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। नहीं, सबसे पहला सवाल सर, आप आंकड़े वहां पे भी देख ही होंगे लगातार न्यूज चैनल्स पर। जिस तरीके के एग्जिट पोल थे, उसी तरीके की कुछ तस्वीर फिलहाल अभी तो नजर आ रही है। दो एग्जिट पोल की बात हम बाद में करेंगे। ज्यादातर का यही था कि बहुत क्लोज मुकाबला होने वाला है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन, महागठबंधन का जो है उसका जी मतलब काफी प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि एनडीए इतने पिछड़ जाएगा या संघर्ष से मतलब क्या कहता है ना, बुरी तरह से हारेगा, जी लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कड़ा संघर्ष हो रहा है। जी तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग तो यहाँ और अमेरिका में भी कुछ बिहारी हमारे मित्र वगैरह जो हैं वो जी यही कह रहे थे, यही कि यहाँ का ये रिजल्ट वहां पे भी रिपीट होगा, क्योंकि कोविड का मतलब क्या कहता है ना, काफी जो हम्म, क्षमता है जो मौजूदा व्यवस्था को जी बदलने की। लेकिन अभी कह नहीं सकते एक डेढ़ जी घंटे में क्या इसका मतलब रिजल्ट का परिणाम रहता है, वोट किस करवट बदलेगा कह नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसा लग रहा है रुझान को देखते हुए फिलहाल हम्म। कि एनडीए जो अभी तक पिछड़ रहा था, जो अब आगे नजर आ रहा है महागठबंधन से। जी और अभी तो और भी है कि कई राउंड में होते हैं चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं इसके नतीजे ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल। मैं सर लगातार मैं चेक कर रहा था वेबसाइट पे भी जाकर के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मनीष सर। जो महज जो डिफरेंस आ रहा है मार्जिन का दोनों के बीच में, दोनों गठबंधनों के बीच के प्रत्याशियों के बीच में, वो 2 से 2,500 या 3,000 के बीच का है। और हो सकता है 12 बजते या 1 बजते हुए ये तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आए। और ये रुझान वाकई में जो दो एग्जिट पोल का जिनका मैं जिक्र आपसे किया था, जिसमें जी एक तो टुडे चाणक्य और दूसरा इंडिया टुडे और माई एक्सेस, जिन्होंने दोनों ने हाँ, 150 से प्लस सीटें महागठबंधन को दी थी। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ये बेहद मार्जिन कम है और 12-1 बजते हुए अगर ये तस्वीर साफ हो नहीं, जाए जैसा कि अनुमान था। महागठबंधन आगे चला गया, तो फिर एक जबरदस्त जीत उनको नसीब होगी? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जो पूर्वानुमान थे चुनाव पूर्व के जितने भी एजेंसियों ने दिए थे, उससे तो ऐसा लग रहा था, मोस्टली जितने अनुमान आए थे कि जी एक तरफा लड़। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है फाइट में है। आगे जी पीछे हो सकते हैं कि अभी अभी जो दिख रहा है, जो पहले स्टार्टिंग में अगर हमने देखा हो इनके जी नतीजों से, प्रारंभिक जो रुझान आए थे उसमें महागठबंधन आगे था। जी अब ये रुझान में सेकंड राउंड जो अगर देखें तो सेकंड राउंड में अब ये एनडीए बाहर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जी लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि मुकाबला बहुत एक तरफा रहेगा, बल्कि आपस में मतलब काफी मतलब नेक टू नेक फाइट है। अब ये हम्म, देखते हैं कि इसमें और आगे क्या होता है, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में। ये जो नतीजे 12 बजे के बाद में और जो जिस तरह से 12 और 1 के बीच में जो नतीजे आएंगे वो इसके मतलब क्या होता है ना, वो आएंगे एक्चुअल में किसका मतलब क्या होता है ना, सत्ता किसके पास आती हुई नजर आएगी।
लेकिन महेश सर, जिस तरीके से आंकड़े बदले हैं, बहुत उम्मीद थी तमाम एग्जिट पोल को देखते हुए, तो महागठबंधन और उनके तमाम सहयोगी बेहद 2-3 दिन से बहुत खुश थे देखिए और जिस उसमें, तरीके की हाँ, डिबेट थी। लेकिन अभी फिलहाल अगर जो 11 बजे की स्थिति है, वहां कहीं ना कहीं उनके लिए अब टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद उनके लिए डराने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए 127 पर है सर, और जो महागठबंधन है वो 98 पर आकर के अब रुक गया है। हाँ, फिलहाल जैसा कि अभी जो जिस दौर में मैं भी देख रहा हूँ अपने जो दूसरे चैनल्स वगैरह पे, जी तो उसमें लग रहा है कि मतलब एनडीए बहु स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। जी ये अभी स्टार्टिंग में है, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते क्योंकि अभी अंतिम दौर तक क्या मतलब बाजी पड़ रहता है किस तरह से। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि स्पर्धा बड़ी तगड़ी है इस हम्म, बार, मतलब जैसे, लेकिन जैसे एक तरफा वाली जो नहीं कहा जा सकता था। जी और जो मुद्दे से देख के ये कहा जाता था कि जी आपका बेरोजगारी का इश्यूज, मतलब क्या जी कहते जी। हैं, और दूसरा आपके एंड कोरोना का मामला था, बाढ़ हम्म राहत के जो इस इश्यूज पे जिसको लेकर के हो रहा था, उन हम्म इश्यूज को लेकर के ऐसा लग रहा है कि आप है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी देखा जा रहा था, तो जी नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी जब फ्लक्चुएशन आते हैं तो सुशासन की बात और जो मौजूदा ये व्यवस्था है वगैरह है, जो जी इसमें अभी ऐसा नहीं है कि आधार खिसक रहा है। हाँ, हालांकि जो लीडिंग जो है, इनके जो नेतृत्व करने वाले जैसे जेडीयू, नीतीश की जो पार्टी है, उसको गठबंधन को इतना मतलब अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी माइनस में चल रहे हैं। इसी तरह से आरजेडी जो लीड कर रही थी वहां महागठबंधन हम्म को, वो भी मतलब अभी इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। लेकिन हम्म अभी ये कहा जा सकता है कि मतलब क्या कहते हैं, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है और बड़ी आसान नहीं है, एक तरफा नहीं हम्म। रहेगी, बल्कि फाइट नेक टू नेक रहेगी। इसमें बिल्कुल। अंतिम दौर में कहाँ किसके पक्ष में पड़ता है, ये हम्म। अभी फिलहाल कहना कहना 1-1.5 घंटे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल दर्शकों को बता दें, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से भी सर, इस वक्त जो इस बार जो वोटिंग हुई उसमें बूथ की संख्या को बढ़ा दिया गया था, तो वक्त लग सकता है परिणामों के सामने आने में और तस्वीर के साफ होने में भी। ठीक है सर, जो तस्वीर है अभी तो हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर मैं आपसे आपकी राय चाहूंगा। अगर ये परिणाम अगर उलट जाते हैं, यानी कि महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं, तो फिर आप एक तो नीतीश कुमार की क्या स्थिति देख रहे हैं, दूसरा क्या पीएम मोदी और उनके तमाम जो रणनीतिकार हैं उनके लिए भी किसी तरह की दिक्कतों के लिए एक संकेत के रूप में होगा? देखिए, जहां तक है कि जहां अभी अगर वो देखा थोड़ा सा जो रुझान को भी अगर देखें अभी तक के जो रुझानों में, तो उसमें एक बात और देखने को मिलेगी कि बीजेपी तो पूर्व की तुलना में अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखा रही है। जी अगर जेडीयू देखें तो वो जरा अपना परफॉर्मेंस उसका माइनस जा रहा है। जी एलजेपी मतलब जो लास्ट मूवमेंट में जब एलजेपी से जब हुआ करार, या भीतर से जो सपोर्टिंग आ रहा है, जी। वो बढ़ रही है सीटें। एलजेपी हम्म का सपोर्ट अच्छा बढ़ रहा है, तो हम्म। बीजेपी और इसमें एलजेपी में जो पैक्ट है वो अच्छा दिख रहा है बनिस्पत, मतलब क्या कहते हैं ना, तो जेडीयू के। बिल्कुल, जेडीयू, जिक्र हो रहा था सर, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि एलजेपी एक तरीके से वोट बंटवा पार्टी बनेगी, और शायद उसका उसका असर अब दिख रहा है। जेडीयू की जिस तरीके से सीटें नीचे जा रही हैं, शायद सफल हो रही है बीजेपी, एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो बीजेपी पत्रिकी से एलजेपी का, खेल हुआ हाँ, है ये तो वो कॉम्बिनेशन फिर ये लग सफल रहा है होगी। सफल हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। जहां तक है, अब आप ये दूसरा दीजिएगा कि जैसे आरजेडी और कांग्रेस का हम्म पिछले चुनाव की तुलना में कुछ कांग्रेस की प्रोग्रेस तो है, लेकिन हम्म अभी इतनी नहीं है जितना हम्म। कि वो कवर कर जाए। बिल्कुल। और आरजेडी का भी अभी जी मतलब इतना मतलब है, जैसे अभी अभी तक के जो रुझान से मालूम पड़ रहा है, आरजेडी को 13 माइनस चल रहा है, जी। और कांग्रेस का भी अभी जरा 10-15 सीट अभी पीछे चल रही है वो, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले चुनाव के मुकाबले। बिल्कुल सर, एक और महत्वपूर्ण चीज वो ये कि सर, जो भी नतीजे जो भी रहे, लेकिन क्या इस चुनाव के नतीजों से आने वाले वक्त की राजनीति पर कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा, या बीजेपी की जो राजनीति का जो ट्रैक है वो वैसा ही बना रहेगा, और बंगाल जैसे स्टेट्स में वो एक तरीके से अपना उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, कम से कम अगर यहाँ बिहार को वो जीत जाते हैं?
बिहार में अगर भाजपा को अगर अच्छी सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि बंगाल में भी इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जी पड़ोसी राज्य होने की वजह से इसका इम्पैक्ट तो जाता ही जाता है जी और ये कार्यकर्ताओं में भी एक मनोबल बढ़ जाता है। जी अब रहा था क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में जैसा ये कहा ये जा रहा था कि इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत रहेगा, क्योंकि जी 15 साल का एक लंबा पीरियड जेडीयू ने जी सत्ता में रह करके जो किया है, जो एक स्वाभाविक है, मतलब कोई भी सत्ता में आता है तो उसको बिल्कुल इनकम्बेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है, सामना सामना करना ही करना पड़ता है जी। पड़ता है। और दूसरा एक ये है कि कोविड का जैसी महामारी है और इसमें बेरोजगारी जैसी बढ़ी है, तो हम्म, ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब भाजपा और वगैरह दूसरे जो 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 सहयोगी संगठन है जी वो मजबूती के साथ कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है नीतीश बाबू की, मतलब अगर अच्छी सीटें बराबर या तो जितनी वो उन्होंने जो चुनाव में मैदान में जीत के उतरे थे, जी। अगर वो अंतिम दौर तक पहुंचते पहुंचते उतना अचीव कर लेते हैं तब तो उनका जलवा बना रहेगा और उनके नेतृत्व में ही गवर्नमेंट लेकिन अगर महेश सर बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि 70+ बीजेपी हो गई है और 50 से कम पर अब जेडीयू आ गई है। और कभी जिस कभी ये तरीके से, देखिए राजनीति में भी कुछ लेकिन कह नहीं एलजेपी सकते कि एलजेपी का प्रदर्शन सर यहाँ तमाम उन सर्वेक्षण जो किए गए थे उन सबको चौंकाएगा, क्योंकि एलजेपी 7+ पे चल रही है इस वक्त। हाँ, ये यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये देखना ये है कि क्या ऊंट, ये राजनीति है, राजनीति में कोई बिल्कुल दोस्त भी नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है। अब आपने देखा होगा महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, जी जहाँ शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और जी ऐन वक्त पर क्या स्थिति हुई। तो ऐसी बात है नहीं कि बीजेपी अपने दम पे मतलब वहां सरकार बना ले, जी ये मुश्किल है बिना जेडीयू के, मतलब। और जब आपने चेहरा ही नीतीश भारद्वाज का, नीतीश नीतीश कुमार कुमार का जी रखा है सामने, जी। तो आप उसके नेतृत्व में मतलब जाएंगे तो वो कहाँ लास्ट मैं सर, मैं मोमेंट माफी में। चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि वो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान एक थ्योरी और चली कि अगर जेडीयू सीटों में कम रह गई तो फिर बीजेपी छोटे भाई से बड़ा भाई बनने में वक्त नहीं लगाएगी और एक तरीके से अपना चेहरा सीएम का, चाहे वो कोई भी हो, नित्यानंद राय या और भी कोई अन्य हो सकते हैं, कईयों के नाम चल रहे हैं, लेकिन वो अपना सीएम के वहां पर चेहरा प्रोजेक्ट कर देगी अगर बीजेपी लीड में रहती है। क्या ये थ्योरी में आपको दम लग रहा है? और अगर ये आंकड़े रहे तो क्या बीजेपी बिल्कुल पुख्ता रूप से अपना अपना सीएम बनाने में कामयाब हो जाएगी? एक बस ये राजनीति में एक सबसे बड़ा है कि ऊंट मतलब क्या कहते हैं उस समय मौजूदा स्थिति में कहा, अगर मान लीजिए जेडीयू ने कहीं जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस का जैसे गठबंधन हुआ महाराष्ट्र में, अगर जी वैसे ही अगर कुछ कर लेती है तो फिर बड़ा दल होने के बाद में भी आदमी वैसे की वैसे रह जाता है बिल्कुल। बिना हाँ, ये सत्ता के, और उसको भी पक्ष में बैठना पड़े, बिल्कुल आप ठीक कह क्योंकि रहे हैं। हो सकता इस है नीतीश पूरे कुमार नाराज हो नतीजों जाए में। सर, और हो सकता है कि शायद बाहर से समर्थन ही कर दे, सरकार में ना हाँ, हो लेकिन वह एटलीस्ट नीतीश, सपोर्ट हाँ, कर दे। नीतीश कुमार को भीतर से तो महसूस हो रहा है कि ये जो जिस तरह से रुझान आ रहा है जी उसमें है कि उसकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में मतलब क्या कहते हैं ना वो हुई है, बिल्कुल, उनका नुकसान तो हुआ है मतलब सर, उनको अंदर उनका ही अंदर कहीं छवि का मतलब। भी नुकसान हुआ है, सीटों का भी नुकसान हुआ हाँ, ये वाली जो चीजें हैं, ये राजनीति उतार चढ़ाव वगैरह आते रहते हैं। है। जी अब ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम्म एलजेपी और क्या कहते हैं कांग्रेस बीजेपी भी मिलकर के भी सत्ता में नहीं आरूढ़ हो सकते, ये भी हम्म बात बता दूं। हम्म और जहां तक एक एलजेपी का इतिहास, इनके नेता जो रामविलास पासवान रहे हैं उनका, आप ये देखिए हम हमेशा सत्ता के साथ ही रहे हैं। हम्म। उनका उनका जो जो पूर्वानुमान मौसम के हिसाब से राजनीतिक हवाओं के अनुसार बनता है, जी तो वो अलग से है जो कि पूरा आप देखें, आप अभी तक का पूरा गठबंधन होने से पहले, सहमति होने से पहले, हम्म समीकरण, फिर चुनाव के अंतिम दौर में एलजेपी के साथ हम्म बीजेपी का मतलब हाथ मिलाना और हम्म पर्दे के पीछे से, ये सारी जो चीजें हैं। अब आगे ये सत्ता में यह है कि जो मतलब उस समय जैसा समीकरण बनता है, हम्म अगर मान लीजिए इतना डिफरेंस हो जाए कि गठबंधन का मिलकर के अगर सपोर्ट ऊपर पहुंचता है जी कि वो अपने स्थिति में आ जाते हैं कि स्वयं ही 100, अब जैसे कि जैसा जो बताया जा रहा है 125 122 सीटें चाहिए समर्थन के लिए, लेकिन जी 125 का भी रुझान आ रहा है जी एनडीए के पक्ष में। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वापस से एनडीए की सरकार बन सकती है, जी लेकिन देख अंत जी में जो जी नतीजा भी 125 का अगर यूं मान के चल रहे हैं तो कहाँ ना कहाँ
ये आंकड़ा कहाँ जाके बैठेगा, किस रूप में बैठेगा, जी। ये अंतिम चरण पे मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल, कहीं ये अगर इसमें वक़्त लगेगा महेश सर, आप सही कह रहे हैं। शाम को भी हो सकता है, शाम तक ये तस्वीर के लिए इसके लिए इंतज़ार करना पड़े। वैसे तो 1-2 बजे तक चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि क्योंकि वोट इस समय ज़्यादा थे, ईवीएम ज़्यादा बीजेपी थी तो जो जैसे अभी जो रुझान जो दिखाई दे रहे हैं, हुँ, अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, ये लग रहा है कि नंबर 1 पे मतलब बीजेपी आ गई है। जो बिल्कुल। आरजेडी पहले चल रही थी, अब ये नंबर 1 की सर, पार्टी ये इसमें आ तो गई अब है। इसमें अब कोई शक नहीं है क्योंकि 11 बजते-बजते बीजेपी बहुत ज़बरदस्त लीड में है, 20-22 सीटों का लीड उसने लिया हुआ है, तो ज़ाहिर तौर की बात है कि छोटा भाई इन चुनाव में बड़ा भाई बन गया। अब वो सीएम को लेकर के क्या कुछ करेंगे, अब देखिए फिर सर लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस वक़्त हम बात कर रहे हैं तो 128 पर पहुँच गई है एनडीए और 98 पर आ गई है महागठबंधन। एक एक महत्वपूर्ण सवाल और सर कि क्या बीजेपी को सूट किया है जिस तरीके की भाषणबाजी इन चुनाव में हुई है, जैसे पीएम मोदी ने एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की, विकास की भी बात की, जंगल राज का एक तरीके से उन्होंने लगातार अपने हर चुनावी सभा में ज़िक्र भी किया और एक तरीके से कहीं बहुत सॉफ्ट तरीके से ही सही लेकिन हिंदुत्व का भी उन्होंने ज़िक्र किया, विपक्ष पर हमला बोला श्री राम मंदिर को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के। तो क्या इन नतीजों में अगर ये उनके पक्ष में आए तो क्या उनका फ़ायदा हुआ है उन चीज़ों का? हाँ, इसमें अगर मान लीजिए भाजपा और अच्छे मतलब और भी सीट और भी ले जाती है आगे, तो इसमें जी, ये है कि हाँ, राम मंदिर मुद्दा तो है ही क्योंकि जन आस्था का मामला है, जी, एक चीज़। जी। और दूसरा ये भी है कि मतलब नीतीश के जो सुशासन जिस तरह से बिहार में काफ़ी कुछ कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जी। इसमें भी देखना पड़ेगा कि 15 साल के शासन से भी वो भी एक बेनिफिट मिला है हुँ, बीजेपी को। जी, और दूसरा ये है कि अभी जो हज़ारों करोड़ की जो मतलब एक विशेष सहायता के रूप में जो दिया गया है, जी, वो मतलब केंद्र सरकार की ओर से। जी, तो ये सब सारी चीज़ें मुद्दे और ये आम आदमी को मालूम है कि कोविड की वजह से नौकरियों के लिए मतलब नौकरियाँ गई है। हुँ। आर्थिक मतलब नीचे वो भी गया बिल्कुल, है, नुकसान ग्राफ भी नीचे बहुत गया झेलना है। पड़ा है इंडस्ट्रीज़ तो को। ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता इतना तो महसूस कर रही है कि सब कुछ है, जी, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कहीं न कहीं ये माने अगर सत्ता में अगर वापस बीजेपी आती है या मतलब ये तो अब ये विशेष राज्य का दर्जा की माँग बड़ी तेज़ी से उभरेगी। जी। बिल्कुल क्योंकि और बिहार की कई तरह की डिमांड भी है, कई तरह की चुनौती बिहार भी में है एक वो मुख्य मुद्दा ये रहा है, और खास तौर पर सर वहाँ क्योंकि उद्योग विपक्ष लगाने को लेकर के लगातार एक डिमांड रही है लंबे वक़्त से और बिहार की सबसे बड़ी समस्या भी यही है सर, हम लोग तो जानते हैं हम लोग। हाँ, और बिल्कुल है, आपने तो इसमें बहुत लंबे इसमें वक़्त कोई दो तक राय नहीं क्योंकि पत्रकारिता की है, आपने तो देखा है कि इंडस्ट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है प्राइवेट हैंड पर किसी भी स्टेट के अंदर और उनको बुलाना, उनको एक अपना सिक्योर फ़ील कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार सफल हुए कानून व्यवस्था को स्थापित करने में और अब शायद कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ को बुलाने का वक़्त बिहार में आ गया है ताकि माइग्रेशन को रोका जा सुशा सके। सुशासन और मतलब इस बात को लेकर के विकास, ये 2 जी, नारे इनके प्रमुख थे। और तीसरा ये था कि मतलब आपके जो जो ये कहा जा रहा था कृषि बिल को जो है केंद्र के जो है जी। उसको लेके काफ़ी विरोध होगा। हुँ। लेकिन अगर इन नतीजों पर अगर विश्लेषण करें तो इसका कोई कोई प्रभाव कोई नहीं असर पड़ा। नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि बिल्कुल। हाँ, इसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें नीतीश की कुमार की मतलब एक कामयाबी रही है कि वो इसको जनता को ये बताने में सफल भी रहे कि जी, वो कृषि बिल जो जो संशोधन लेके आए हैं, वो आम आदमी जैसा जैसा क्रिएट किया जा रहा है। जी। वो भले ही पंजाब की बात अलग है। पंजाब हुँ। में जिस तरह से उन्होंने बताया है कि पंजाब में अकाली दल ने साथ नहीं दिया या वो मतलब विरोध में बिल्कुल आ सर, गया। कई तो ज्वलंत वो मुद्दे थे जिनका जिनका लग रहा था कि शायद वो एनडीए और उनके सहयोगी दलों के विपक्ष में जाए, लेकिन नतीजे वो नहीं दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके पक्ष में है, चाहे वो बिल हो, चाहे वो कोरोना काल को लेकर के हो मिसमैनेजमेंट को या लोगों की नौकरियाँ जाना हो, अर्थव्यवस्था के नीचे जाना हो, लेकिन परिणाम अब तक यही बता रहे हैं कि एनडीए, बीजेपी, उसके सहयोगी दल मजबूत एक साथ अपने सरकार बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है सर जिसका अभी हम लोग ज़िक्र कर रहे थे नीतीश की नीतियों की, सीटें कम हुई हैं यानी कि एक तरीके से कहा जाए जो शराबबंदी की थी लगता है फ़ायदा पहुँचा नहीं है। शराबबंदी को लेकर के आप ये बता रहा हूँ मैं उदाहरण के लिए आप जी, राजस्थान पे बहुत पहले के
1977 से लेकर 80 तक के लिए शराबबंदी की घोषणा की थी भाजपा ने, जी, जब जनसंघ उस जनसंघ समय की का सरकार थी मतलब क्या होता है, शेखावत की। जनता पार्टी जो थी, बिल्कुल। तो उसमें ये खामियाजा ये हुआ था कि इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था जी। राजस्थान में। हम्म। तो ये शराब ऐसी चीज है कि राजस्थान, ये किसी भी प्रदेश के विकास के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। हम्म। टैक्स के लिए ये फिर ये शराब जो है उसको वो एक बड़ा मध्य जो है उससे जी। बड़ा अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा होता है और वो जी। विकास में ही खर्च होता है, ऐसा ये कहा जाता है। जी। लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो ये गुजरात के अगर उनसे विकास के उस मॉडल को अगर देखें तो वो भी वहां पे भी मद्य निषेध है, लेकिन वो उस प्रदेश ने अभी तक लगातार प्रगति की है और ये नहीं है कि वो भी जी। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है, बिल्कुल, विकसित बिल्कुल। राज्यों की महेश सर, वक्त की इजाजत हमें अब ज्यादा दे नहीं रहा है और दर्शकों को बता दें, एनडीए का जो गठबंधन है वो 130 प्लस पे आ गया है, महागठबंधन 98 है, एलजेपी 6 पर चल रही है और अन्य 9 पर है। ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, ये स्थायी नहीं है क्योंकि अभी तो डाक मतपत्रों की शुरुआत में गिनती हुई, अब ईवीएम खुलना शुरू हुई होंगी, तो पहले चरण या दूसरे चरण की स्थिति होगी और लगातार ये अभी दोपहर तक अभी तो काफी तस्वीर सामने होगी। आखिरी कमेंट महेश सर, एक तो कि कितने आश्वस्त हैं सर, बहुत शॉर्ट में कमेंट, कि अगर बीजेपी मजबूती के साथ सामने आ गई तो क्या नीतीश कुमार के लिए वाकई में दिक्कत है, या बीजेपी अपने वचन पर बनी रहेगी जो उन्होंने जिक्र किया था रैलियों में कि सीएम कैंडिडेट नीतीश ही होंगे? ये क्या तो धोखा हो सकता है? ये नीतीश कुमार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने स्वयं समझ लिया था कि भाजपा इस बार वो अंडर करेगी, जी। बैटिंग भी अंदर से, मतलब क्या, तो भीतर जिसे बोलते हैं ना काट, जी। वो भी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं और वो उनको महसूस भी हो रहा होगा। हम्म। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अभी चुनाव जीतना, मिलकर के जीतना अलग बात है, जी। और जब सत्ता बनाने की बात आए तो उसी तरह के महाराष्ट्र वाला कोई क्या कहते हैं एपिसोड यहाँ बिहार में वो रिपीट कुछ ना हो हो। सकता है सर। एक आखिरी कमेंट और, आप तो अमेरिका में है, चुनाव भी आपने वहां के देखे होंगे, बिहार का चुनाव तो ठीक है, आपसे चाहेंगे समझना, दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है किस तरीके का माहौल है, लोग कितने खुश हैं अमेरिका के जो निवासी हैं बाइडेन की जीत से। देखिए, बाइडेन की जीत से यहाँ उत्साहित इसलिए भी है कि एक तो ये है कि जितने इमिग्रेंट्स थे, जी। खासकर भारतीय लोग बड़े खुश हुए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है, अब ये बाइडेन ने कहा है कि कोटा में मतलब टैलेंट को हाँ, मैं H1 अलाउ करूंगा, वीजा की मैं उनकी जो H1B दिक्कत का। है वो, तो हाँ। एक सबसे बड़ी बात, और फिर ग्रीन कार्ड की भी उन्होंने ये जी। उसके लिमिट हटा दी है, तो ये हम्म। सारी जो चीजें हैं से हम्म। पक्ष में जा रही है। और दूसरा, ब्लैक्स भी उनको सपोर्ट कर देते, चाहे प्राइमरी, जब प्राइमरी स्टेज पे हो रहे थे, हम्म। प्राइमरी जी। जब हो रहे थे उस समय भी मतलब ये मुद्दा बना हुआ था। जी। तो उन्होंने ये ब्लैक ब्लैक का जो राइट्स है जी। उनको लेकर के भी था, पुलिस रिफॉर्म को लेकर के भी था। हम्म। ये सारी जो चीजें थी इनको देखते हुए ये, और कोविड का जिस तरह से सबसे बड़ी मार जो है कोविड और इनकी आर्थिक व्यवस्था जी। और बेरोजगारी, ये जी। तीनों चीज मुद्दे यहाँ प्रमुख बने, और फिर इसमें नस्ल विरोधी जो हुए हैं झगड़े, जी। जी। दंगे, उनका भी असर रहा है। सर, तो एक कुल मिलाकर त्वरित आखिरी कमेंट, ट्रम्प बहुत नाराज थे, लगातार ट्वीट भी किया और बयान भी दिए, क्या अभी भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, या अभी भी नहीं, अभी वो नहीं किया, वही अभी एलिगेशन उन्होंने उनकी अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं? वो अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो कोर्ट में जाने की वगैरह दे कोशिश कर रहे रहे हैं, हैं। जी। कोशिश कर रहे हैं। जी। और यहाँ तक कि एक वो ये जब शपथ ग्रहण के दौरान जी। अगर वो सत्ता उनको देते नहीं है, व्हाइट हाउस में घुसने नहीं देते हैं, तो एक बराबर एक सब जो जीता हुआ व्यक्ति होता है वो अपने एक ट्रांजिट कमेटी बनाता है जी। जो उससे अधिकार लेता है और उसकी व्यवस्था चलती है। तो उसमें भी अभी थोड़ी कई मतलब ऐसे चीजें हैं जी। जिसको लेकर के अभी काफी मतलब बाइडेन बिल्कुल। का जो मैं रास्ता जो है शायद मैं ठीक हूँ तो आप मुझे ना, करेक्ट कर सकते हैं व्हाइट सर, हाउस भाई पे सर। कब्जे करने का जनवरी रास्ता भी जनवरी मतलब में क्या शायद होता ये है, सत्ता का हस्तांतरण होगा वहां पर हमारी 20 जनवरी जनवरी को को। बिल्कुल, ये इंडिया की तरह नहीं है कि रिजल्ट आए और इसके बाद से वो काम फटाफट से करेंगे। सीएम बदल गया, मंत्रिमंडल बदल नहीं गया, नहीं वहां नहीं पर नहीं 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 नहीं, वहां पर अभी तो लगता है। अभी तक तो ट्रम्प ही बीस जी। 19 जनवरी तक मतलब क्या होता है, जो भी बहुत होगा। जी। 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 बहुत बहुत शुक्रिया महेश सर, हमसे जुड़ने के लिए, बिहार के चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों पर बातचीत करने के लिए, और
हम एक विशेष चीज और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि अमेरिका के चुनाव परिणामों पर भी आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि ये बहुत अप्रत्याशित कई तरीके से ये परिणाम है लोगों के लिए और दुनिया के लिए सर, और कई मुल्कों के लिए। उस पर अब ये राजनीति बदलने वाली है पूरे वर्ल्ड की, एशिया की, यूरोप की, कई चीजें हैं यहाँ पर होंगी। तो हम आपसे वक्त लेकर जरूर उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार बिहार चुनाव पर इस कवरेज को देखने के लिए आप आम मत इंडिया यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।